मुझे यहाँ पर? जो आ रहा है मुझे बातें सुना रहा है। जरा सा उस बच्चे को हाथ क्या लगा दिया, यास्मीन ने पूरा घर सर पे उठा लिया। मैं तो आने ही नहीं चाह रही थी बीबी यहाँ। अरे आंटी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अली ने ईमान को नहीं डराया था। ईमान, प्लीज तुम आंटी को क्यों नहीं बताती हो कि क्या हुआ था? बिला वजह की कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है यहाँ पे? अम्मी मैं ठीक कह रहे हैं, कोई और थी, बहुत खौफनाक। सुन लिया आपने? अब अली ने ईमान को नहीं डराया था, बल्कि इसने तो किसी को उसके साथ देखा भी है। जी नहीं, इसे अली ने ही डराया था, और शादी वाली रात भी कमरे में सांप उसी ने रखा था। आंटी, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब ईमान कह रही है कि अली ने उसे नहीं डराया था, तो फिर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सब जादू टोना है। अम्मी मुझे नहीं लगता। हाँ हाँ, अब तुम मेरी कहाँ कोई बात मानोगी? पता चल गई मुझे, यही मेरी औकात है। आंटी देखिए, अब आप भी इस घर का फर्द हैं, आप पे भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं ना। वही जिम्मेदारी तो निभा रही थी, बच्चे को समझा रही थी मैं। लेकिन इस तरह का तशद्दुद एक बच्चे के ऊपर, एक छोटे मासूम बच्चे पे। और देखिए, जिस तरह ईमान के साथ जो कुछ हुआ, आपने रिएक्ट किया, उसी तरह भाभी ने भी रिएक्ट कर दिया। एक माँ की तरह सोचिए ना। ठीक है भाई, आज के बाद मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे कमरे में केबल लगवा दो। मैं भी ड्रामा देखने के लालच में बाहर चली गई। जब कमरे में केबल होगी तो बाहर जाने की क्या जरूरत? हाँ हाँ, आप फिक्र ना कीजिए, मैंने केबल वाले को फोन कर दिया, वो आज ही लगा देगा आके। मीनवाइल अगर आपको कुछ इस्लामी किताबें पढ़नी हो तो वो भी मैं भिजवा दूंगा। हाँ हाँ, वो भी भिजवा देना। वैसे आजकल केबल पे भी बहुत सारे इस्लामी प्रोग्राम्स आते हैं। जी बेहतर। अब आप आराम कीजिए, ठीक है? बेटा वो, मुझे बड़ी भूख लगी है, तू ऐसा कर, आलू के कुछ चिप्स बना कर भेज दे। मैं लाती हूँ। ईमान, सुनो, तुम्हें चाहिए तुम अपनी अम्मी को समझाओ, देखो इस तरह वो नुकसान में रहेंगे। समझा दूंगी। एक और बात करूं? बोलो। उन्हें समझाने से पहले तुम्हें अपने आप को समझाना चाहिए। मुझे समझाने चले।
इस आदमी की हरकतें चीख चीख कर बता रही हैं कि वो इस लड़की का भाई है। होशियार मंगेतर। कौन कौन? ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो? कहाँ जा रही हो तुम? ईमान, ईमान कहाँ जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ईमान, ईमान मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ अम्मी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तभी तो यहाँ ठंडी हवा खाने आ गई। अब कैसी तबीयत है? हाँ? मुझे लगता है आपको एसिडिटी हो रही है। अभी सिरप देती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पानी?
क्या नहीं। भाई मैं आपकी इज्जत के लिए कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए। बढ़िया इज्जत करवाने वाली। बीबी साहब, आज तो आप खाना खा कर जाइएगा। इसकी जरूरत नहीं है बुआ। आप तकल्लुफ कर रही हैं। तकल्लुफ की क्या बात है? कभी माँ भी अपने औलाद के घर में तकल्लुफ कर सकती है? जीती रहो। वालेकुम सलाम। बीबी साहिबा, ये उमैर की दुल्हन है, ईमान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला हजारों खुशियां अता करे और नसीब अच्छे करे। और ये शहनाज बाजी है, ईमान की अम्मी। ये हमारे साथ रहती हैं। बस जी क्या कहूँ, जबरदस्ती ये लोग ले आए, वरना मैं तो अपने घर में खुश थी। तो क्या है कि हमारे खानदान में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। ये तो नसीब की बात है बीवी। अल्लाह ताला जिसका रिस्क जहाँ लिखते। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी तो तावीज़ वगैरह देती हैं ना? ये बुआ आप ही से तावीज़ लेकर आती है? मैं तो लोगों को अल्लाह ताला के कलाम से आशना करवाती हूँ, बाकी सब उसकी कुदरत है। इस घर में भी बड़ा शोर शराबा, बड़ा हंगामा रहता है, तो कोई ऐसा तावीज़ दे दे कि लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे का एहतराम हो, एक दूसरे का ख्याल हो। दिलों में मोहब्बत के लिए किसी तावीज़ की जरूरत नहीं होती है। हसद और नफरतों को दिलों से पाक कर दें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी हर तरफ। हुआ? बीबी साहिबा, वैसे किस पीर की मुरीद हैं आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने के बाद विलायत के सरचश्मे से फैजियाब हो रहे हैं। खुश रहा करो।
इमाम जामिन। बुआ, इसको कलमा पढ़ के अच्छे तरीके से साफ करके धो लें और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर बांध लें। बेहतर, जैसा आपका हुक्म। बीबी साहिबा, पता नहीं अली को कुछ हो गया है, जल्दी आइए, आइए मेरे साथ, जल्दी आइए। अली, इसको क्या क्या हो क्या रहा है इसको? अली, ये बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बेटा आँख खोल मेरा बच्चा। तो बड़े बच्चे भी ड्रामेबाज हैं। लो
अब ये आ गई ढोंगी क्या बचाने हुआ के अली लिए। को? अम्मी प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज लगा रखी। पता नहीं हमें। आप सब लोग बाहर जाइए, कर बीबी साहबा ये इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाहर इंतजार कीजिए। यास्मीन घबराओ नहीं, अली रजा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तुम अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। जितना तुम्हें ये अजीज है इतना मुझे भी प्यारा है। बाहर इंतजार करो। अली बुआ, जरा एक जग में पानी लेकर आइए और एक तशला भी साथ ले आइए, और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर आइएगा। बेहतर। बुआ, दरवाजा बंद कर दीजिए। अच्छा। अली, अम्मी कहाँ है? अम्मी बाहर हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। अली बेटा चलो उठो, पानी पियो। पीछे आओ। और पियो। बस अच्छा अली बेटा, ये बताओ कि आप किसके साथ खेलते हैं? आपने किसी को बताया तो नहीं? अपनी अम्मी को भी नहीं? चलो, अच्छा ये बताइए कि वो दिखने में कैसी लगती है? मैंने कभी
ढोंग रचा कर गई हैं ये? हाथों से खून टपकाना, कभी कुछ, अरे ये सारी शौकदबाजियां मेरी देखी भी हैं। आंटी, इन धागों पर पढ़ाई की गई है। क्या पढ़े हुए धागे? ना लुबान सुलगाई, ना अगरबत्तियां जलाई, ना चिल्ला खींचा, 2 धागे पकड़ा के चली गई कि लो हाथ पे बांध लो। बांध लीजिए, सबने बांध रखे हैं। इस घर में कुछ असरात हैं। कोई असरात वसरात नहीं है। अगर असरात होते ना तो हम इतने सुकून से ना बैठे हुए होते। असर है और बहुत ताकतवर है, आप नहीं जानते। चलो, अब तुम आमिल बन गए। बात आमिल बनने की नहीं। मुझे याद है जब हम ये घर बहुत कम कीमत में खरीद रहे थे तो हमें उस प्रॉपर्टी वाले ने बताया था कि कुछ है, मसला है इस घर के साथ। अच्छा पापा, अच्छा, डराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। 7-8 साल पहले यहाँ पर कोई फैमिली रहती थी और उनके साथ भी कुछ अजीबोगरीब हादसात हुए थे। बल्कि यहाँ पर तो किसी एक कमरे में आग भी लग गई थी। मैं नहीं मानती इस बात को। कोई असरात वसरात नहीं है। भला बताओ, इंसान से बड़ा विभूत है कोई? आपसे बड़ा तो नहीं होगा कोई। खैर भाई, तुम लोग जानो और तुम्हारा काम। मैं तो जा रही हूँ टीवी देखने, मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है। असरात है। ईमान, चलो ये धागा बांधो। मैं? हाँ भाई, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं ये लो। बांध लो बच्चे, धागा तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें हर खतरे से महफूज रखेगा। अच्छा बच्चों, मैं तो चलती हूँ। मुझे ईशा की नमाज के बाद वो पढ़ाई भी बहुत लंबी करनी है। खुदा हाफिज। अच्छा, मैं भी अली और जुबैर को धागे पहना दूँ? ईमान, तुम भी बांध लो, इससे वक्त मत जाया करो। चाय पियोगे? हाँ प्लीज, एक कप ला दो। आपको लोगों ने समझाया था, बताया था ये घर खरीदने से पहले कि यहाँ क्या हादसात हुए हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देता तो क्या कर लेती तू? अरे यार, मैंने सोचा जिस तरह खाली घरों में अक्सर हो जाते हैं छोटे मोटे असरात, उसी तरह की कोई चीज होगी। अली के बारे में भी नहीं सोचा आपने? क्या सोचता अली के लिए? हुआ क्या अली को यार? माशाल्लाह से ठीक तो है। तो शुक्र है बीबी साहिबा आ गई, ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। यार मुझे खुद नहीं पता था कि ये जो जो कुछ भी है ये इतना संगीन साबित हो सकता है। जुबैर, ये असरात खत्म भी हो जाए, सब ठीक भी हो जाए, फिर भी ये घर बेच दीजिएगा। मेरा दिल अब यहाँ मुतमईन नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस घर को बस बेच देंगे। लेकिन तुम घर में कुरान पाक पढ़ा करो, उसके असरात होते हैं और बहुत ताकतवर असरात होते हैं, हर बुराई को डाल देते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। जागरण हो गया? सब क्या? नहीं होना यार परेशान, ठीक हो जाएगा सब कुछ।
यास्मीन, जुबैर, जुबैर, यहाँ भी कोई नहीं है। ईमान, ईमान, उमैर, ईमान, उमैर, ईमान, उमैर, यहाँ पर भी कोई नहीं है। कहाँ चले गए सारे के सारे? ईमान, कहाँ चले गए ये घर वाले सारे के सारे? घर खाली क्यों पड़ा है? ईमान, बुआ, उमैर, बुआ, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? चले जा वरना वरना क्या कर लोगी तुम? मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी।